चकवाल में सीसीडी की फायरिंग से जाबहक 9 साल की हानिया के वालिद का ऑडियो बयान सामने आ गया। अदील अहमद ने कहा उन्हें माली इमदाद नहीं, इंसाफ चाहिए। हुकूमत ने अब तक कोई ताउन नहीं किया। अदील अहमद ने तफ्तीश अमल पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। फायरिंग के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा देने का मुतालबा करते हुए सीसीडी एहलकारों की तरबियत पर भी सवालात उठा दिए। अदील अहमद है, मैं पर्थ का रहने वाला हूँ। 2 चोर हमारे पास आए, उन्होंने बोला कि हमें सारी चीज़ें दे दें। मेरे बेटे अफान अहमद को 2 गोलियां लगी हैं। मेरे बाजू में भी बहुत 30 से 40 मिल का होल है। AK-47 से हमें मशीन गनों से गोलियां मारी गई हैं। जो मेरी बेटी हैं उनके जारी जो मैंने देखा वो 3 से 4 निशान थे जख्म के, और वो मौके पे ही शहीद हो गई थी। जब मैंने गाड़ी वहाँ से चलाई भी तो CCD वालों ने हमें फॉलो किया, और लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र था कि मैंने समहाउ 2 गोली लगे हुए गाड़ी चला ली। लेकिन उन्होंने हमारी गाड़ी पे इतनी फायरिंग की कि हमारी जो गाड़ी की ब्रेकें थी सारी फेल हो गई थी। गवर्नमेंट ने हमारी सो फar कोई हेल्प नहीं की है। उनकी बिल्कुल ही ओपिनियन है कि वो हमारे जो CCD वाले हैं उनको किसी तरह बचा लिया जाए। इनके ना यहाँ के हालात से खुश हैं और ना किसी और चीज़ से खुश हैं। ये मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा। हमें फाइनेंशियल हेल्प बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें कोई गो फंड पेज नहीं शुरू करना, ना हमने कुछ और किसी बंदे से हमें। अमेरिका ईरान डील पर दस्तखत हो गए, आबनाए हुर्मुज़ खुल गई है। सदर ट्रंप की जानिब से ऐसा कहना है। अमेरिका ईरान डील पर दस्तखत हो गए, आबनाए हुर्मुज़ खुल गई है। सदर ट्रंप की जानिब से ऐसा कहना है। अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान डील पर दस्तखत हो चुके हैं, आबनाए हुर्मुज़ खुल गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐसा बताया गया है कि अमेरिका ईरान डील पर दस्तखत हो गए, आबनाए हुर्मुज़ खुल गई है। जी बिल्कुल, अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका ईरान डील पर दस्तखत हो गए हैं, आबनाए हुर्मुज़ खुल गई है। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस की माहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तस्दीक भी हो चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह बताया कि अमेरिका ईरान डील पर दस्तखत हो चुके हैं और आबनाए हुर्मुज़ खुल गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह बता दिया है और अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने भी माहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तस्दीक कर दी है। अब तक की बड़ी खबर है। सबसे बड़ी से खास बात यह है कि सालिसी जो करवाई है वो पाकिस्तान ने करवाई है। पाकिस्तान बना है अमन का अलंबरदार और पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा सेहरा अपने सर सजाया है। इससे पहले इस्लामाबाद टॉक्स हुई और अमेरिका ईरान डील इंतहाई अहम इकदाम है जिससे आपने हुर्मुज़ खुल जाएगी। फ्रांसीसी सदर ने भी यह कहा है। तक की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका ईरान डील पर दस्तखत हो गए, आबनाए हुर्मुज़ खुल गई है। सदर ट्रंप की जानिब से ऐसा बताना है। उन्होंने कहा कि जुम्मे को आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। मुआहिदे पर दस्तखत के लिए JD वेंस आएंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि दस्तखत के बाद ईरान डील का मुसवदा जारी करेंगे। अमेरिका ईरान डील इंतहाई अहम इकदाम है जिससे आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी। फ्रांसीसी सदर की जानिब से भी ऐसा कहना था। तो अमेरिका ईरान डील पर दस्तखत हो चुके हैं, आबनाए हुर्मुज़ खुल गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐसा कहना था। उनका कहना था कि जुम्मे को आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। दस्तखत के बाद ईरान डील का मुसवदा जारी करेंगे। जुम्मे को आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। अमेरिका ईरान डील इंतहाई अहम इकदाम है जिससे आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी। फ्रांसीसी सदर ने भी ऐसा कहा और दस्तखत के बाद ईरान डील का मुसवदा जारी करेंगे। सदर ट्रंप ने ऐसा कहा है। उन्होंने कहा है कि मुआहिदे पर दस्तखत के लिए JD वेंस आएंगे। जुम्मे को आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। अमेरिका ईरान डील पर दस्तखत हो गए, आबनाए हुर्मुज़ खुल गई। आपको बताएं कि सदर ट्रंप ने ऐसा कहा है। उन्होंने कहा है कि जुम्मे को आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। मुआहिदे पर दस्तखत के लिए JD वेंस आएंगे। बिल्कुल बड़ी नहीं, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका ईरान डील पर दस्तखत हो चुके हैं, आबनाए हुर्मुज़ खुल गई है। जुम्मे को आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। मुआहिदे पर दस्तखत के लिए JD वेंस आएंगे। और अभी ये भी आपको बताते चलें कि अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने बताया कि मुआहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तस्दीक कर दी है। और अमेरिकी सदर कहते हैं कि मुआहिदे पर दस्तखत के लिए JD वेंस आएंगे। जुम्मे को आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। और आपको ये भी बताएं कि अमेरिका ईरान डील पर दस्तखत हो चुके हैं, आबनाए हुर्मुज़ खुल गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की तस्दीक कर दी है। बड़ी नहीं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी
खबर है, अब तक की सबसे बड़ी खबर है। ट्रंप कहते हैं कि दस्तखत के बाद ईरान डील का मुसविदा जारी करेंगे, जबकि फ्रांसीसी सदर का कहना है कि अमेरिका ईरान डील इंतहाई अहम इकदाम है जिससे आबने हुर्मज़ खुल जाएगी। पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है। दुनिया भर के जो रहनुमा हैं वो पाकिस्तान के किरदार के मोतरिफ हैं। पाकिस्तान का दुनिया शुक्रिया अदा कर रही है। और अब बड़ी खबर यह है, इसमें बड़ी डेवलपमेंट यह है कि अमेरिकी सदर ने कहा है कि अमेरिका ईरान डील पर दस्तखत हो गए हैं, आपने हुर्मज़ खुल गई है और दस्तखत के बाद ईरान डील का मुसविदा जारी करेंगे। मुआहदे पर दस्तखत के लिए जेडी वेंस आएंगे, अमेरिकी सदर की जानिब से यह बताया गया है, जबकि अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तस्दीक की है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो चुके हैं, इस बात की तस्दीक की गई है अमेरिकी नायब सदर की जानिब से। और बात करेंगे, बार बार बात करेंगे पाकिस्तान के किरदार की। पाकिस्तान ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया, पाकिस्तान अहम सालिस रहा और इस सब के बीच में जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं उन्होंने बारहा कोशिश की कि पाकिस्तान के किरदार पर किसी तरीके से सवाल उठा दिया जाए, लेकिन ईरान ने भी बार बार बावर करवाया कि पाकिस्तान ही अहम सालिस है और अमेरिका ने भी यही बात कही कि पाकिस्तान ही इसमें मेजर सालिस का किरदार अदा कर रहा है। तो पाकिस्तान के सर पर यह बहुत बड़ा सेहरा गया है और जिस तरीके से पाकिस्तानी क़यादत ने, पाकिस्तानी लीडरशिप ने अपना किरदार अदा किया है, पूरी दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तान है अमन का लंबरदार, पाकिस्तान बना है अमन का लंबरदार। इस्लामाबाद टॉक से यह मसला, जो मामला है वो शुरू हुआ, इस मसले का हल निकाला इस्लामाबाद टॉक्स के बाद, और इस्लामाबाद टॉक से लेकर अब तक अमेरिका ईरान डील पर दस्तखत होने तक पाकिस्तान के किरदार की दुनिया मोतरिफ है। अमेरिकी सदर ने एक मर्तबा फिर से पाकिस्तान के किरदार पर पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया है। हमेशा हर मीडिया से टॉक में, हर गुफ्तगू में, हर इंटरव्यू में पाकिस्तान का जिक्र किया है अमेरिकी सदर ने। और जुमे को आपने हुर्मज़ मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी, अमेरिकी सदर ने इस बात की तस्दीक कर दी है। बिल्कुल, ये एजाज पाकिस्तान के नाम, ये एजाज फील्ड मार्शल के नाम और ये एजाज वजीर आजम पाकिस्तान के नाम, और इसकी तारीफ सदर ट्रंप 12 दफा अपनी गुफ्तगू में भी कर चुके हैं। और ये एजाज पाकिस्तान के नाम क्योंकि पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया। पाकिस्तान इस वक्त आई कैचर बना हुआ है और पाकिस्तान को इस वक्त पूरी दुनिया सराह रही है, क्योंकि दो ऐसे फरीक जो कि जंग के दहाने पर थे और जंग की वजह से पूरी दुनिया को इसके खतरात से, इसके असरात में वो आ चुकी थी और उसकी मईशत को नुकसान पहुंच रहा था। और ऐसे वक्त में पाकिस्तान ने किरदार निभाते हुए दो फरीकैन को एक मेज पर बिठाया, सालसी का किरदार निभाया और अब ये मामला जो है वो हमें खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका ईरान डील पर दस्तखत हो गए। ये मामला काफी दफा ऐसा हुआ कि जब जब दस्तखत की बारी आई मामला लटक जाता था। कभी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोई ऐसा बयान सामने आ जाता था और कभी ईरान की जानिब से भी कुछ ऐसी शराइत सामने आ जाती थी जिन पर अमेरिका जो था वो मुत्तफिक नहीं होता था। और आज पाकिस्तान को यह एजाज जाता है कि अमेरिका ईरान डील पर दस्तखत हो चुके हैं। सदर ट्रंप ने इस बात की तस्दीक की है और उन्होंने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ खुल गई है। जुम्मे को आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। बात करेंगे पाकिस्तान के किरदार की। पाकिस्तान की बेमिसाल सिफारतकारी, तबाही के दहाने पर खड़ी दुनिया को अमन का तोहफा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से सदी का सबसे बड़ा तनाज़ा हल। अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलाखिर मुआहदे पर इत्तफाक। बाज़ाब्ता दस्तखत की तकरीब 19 जून को जनीवा में होगी। मेज़बान पाकिस्तान होगा। डील की खुशखबरी सबसे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी को सुनाई। कहा, तवील और तफसीली मुज़ाकरात के बाद मतन को हतमी शक्ल दी गई। शहबाज शरीफ का ताउन पर फरीकैन से इज़हार तशक्कुर। कतर, सऊदी अरब और तुर्की के किरदार की तारीफ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पैगाम में कहा, जुम्मे को मुआहदे के बाद आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। आबी गुजरगाह हमेशा टोल फ्री रहेगी। ईरान को महदूद सतह पर यूरेनियम अफजूदगी की इजाजत होगी। जंग के बादल छट गए, बारूद की बू खत्म, बरसों से सुलगते मशरिक वस्ता में अमन का सूरज तुलू। अमेरिका और ईरान का लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयां खत्म करने का ऐलान। अमेरिका और ईरान के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे पर जुम्मे के रोज जनेवा में दस्तखत होंगे। तकरीब की मेजबानी करेगा पाकिस्तान। इस लम्हे का इंतजार सिर्फ खित्ते को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सबसे पहले अपने एक्स पैगाम के जरिए दुनिया को ये खुशखबरी सुनाई, जिसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसकी तस्दीक की। सदर ट्रंप ने अपने पैगाम में बताया, जुम्मे को मुआहदे के बाद आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। आबी गुजरगाह हमेशा टूल फ्री रहेगी और सबसे बड़ी बात, ईरान को महदूद सतह पर यूरेनियम अफजोदा करने की इजाजत होगी। अमेरिकी सदर ने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू पर भी गुस्से का भरपूर इजहार किया। कहा, इसराइली हमलों ने मुआहदे को तकरीबन नाकाम बना दिया था। नेतन्याहू की मुखालफत के बावजूद मुज़ाकरात कामयाब रहे और बिलाखिर अमन की राह हमवार हो गई। तारीखी मुफाहमत
मुफाहमत के पस मंजर में सबसे नुमाया है पाकिस्तान। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया जंग, नफरत और तसादुम के अंधेरों में घिरी थी, पाकिस्तान ने मुसालिहत, सिफारतकारी और अमन के अलमबरदार के तौर पर किरदार अदा किया। जनेवा में होने वाली ये तकरीब सिर्फ एक मुआहदे पर दस्तखत नहीं, बल्कि उस हकीकत का भी एतराफ़ है कि पाकिस्तान खित्ते ही नहीं, पूरी दुनिया में अमन के क़याम के लिए एक मौसर और काबिल एतमाद आवाज़ है। अमेरिका ईरान मुआहिदा पाकिस्तान की सिफारतकारी की बड़ी कामयाबी है। जंग के शोले बुझाने के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने दिन रात एक कर दिए। मुबारक हमेशा पाकिस्तान का नाम सुनहरे हरूफ में लिखता रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, बोले फील्ड मार्शल के गैर मामूली किरदार पर पूरी कौम उन्हें खिराज तहसीन पेश करती है। अमन मुआहिदे के सम्राट हर पाकिस्तानी तक पहुंचाएंगे। वजीर आजम का सऊदी अरब, कतर, तुर्की, चीन, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक से भी इजहार तशक्कुर। मुआवनत पर नवाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी, नायब वजीर आजम इसहाक डार, वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान, बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमाओं का भी शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने अशार से माहौल गर्मा दिया। जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया है। बेपनाह आजमाइशों के बाद ईरान, अमेरिका ने तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून को जनीवा में होगी। मेजबानी पाकिस्तान की होगी। आलमी बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिनकी रहनुमाई हर वक्त मुझे मुयस्सर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, अलीम खान साहब, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के सुप्रीम लीडर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कतर के अमीर, सऊदी अरब के वलीअहद, चीन के सदर और तुर्किया के सदर के भरपूर तावन का भी शुक्रगुजार हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गैर मामूली किरदार अदा किया। पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। इसहाक डार साहब, मोहसिन नकवी की खिदमात को सराहता हूँ। यकीन दिलाता हूँ कि इस अमन मुआहिदे के नतीजे में आलमी माशी इस्तेहकाम के समरात हर पाकिस्तानी की दहलीज पर पहुँचाएंगे। हमने आज जीता है वो इम्तिहान, दुनिया में गूंजता है नाम पाकिस्तान। जब हम पर कोई हमला कर दे तो दुश्मन को धूल चटाते हैं हम, और अमन की बात हो तो आग में फूल खिलाते हैं हम। पाकिस्तान पाइंदाबाद। ईरान के मामले पर अभी बहुत सी तफसीलात तय होना बाकी हैं। नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं मुआहदे पर अमल दरामद की तस्दीक का अमल 2 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। देखेंगे तेहरान कहां पर समझौता करने के लिए तैयार होगा। उम्मीद है मुआहदे का मतन इसी हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। तवक्को है ईरान की नुमाइंदगी स्पीकर और वज़ीर ख़ारजा करेंगे। आपको बताएं कि ईरान के मामले पर अभी बहुत सी तफसीलात तय होना बाकी हैं। नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं मुआहदे पर अमल दरामद की तस्दीक का अमल 2 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। देखेंगे तेहरान कहां पर समझौता करने के लिए तैयार होगा। उम्मीद है मुआहदे का मतन इसी हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। तवक्को है ईरान की नुमाइंदगी स्पीकर और वज़ीर ख़ारजा करेंगे। जुम्मे को अमेरिका के साथ MOU पर दस्तखत करेंगे। ईरानी सदर की जानिब से ऐसा कहना था। मुफाहमती यादाश्त पूरे खित्ते और मज़ाहमती क़ुव्वतों के लिए बाइस फ़ख्र है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के 90% अरकान ने MOU की हिमायत की है। सदर पज़ेश्कियान ने कहा है कि मुआहिदे पर अमल दरामद से मुल्क के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ऐसा कहा है कि जुम्मे को अमेरिका के साथ MOU पर दस्तखत करेंगे। मुफाहमती यादाश्त पूरे खित्ते और मज़ाहमती क़ुव्वतों के लिए बाइस फ़ख्र है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के 90% अरकान ने MOU की हिमायत की है। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ऐसा बताया है। ईरान पर इसराइली और अमरीकी मज़ालिम कभी नहीं भूलेंगे। जारहियत से हमने बड़ी तादाद में अपनी क़यादत खो दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की प्रेस ब्रीफिंग, कहा हर सूरत मुआहदे की पासदारी करेंगे। लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का खात्मा MOU का बुनियादी हिस्सा है। अमरीकी इत्तेहादियों की किसी भी हरकत की जिम्मेदारी वाशिंगटन पर आयद होगी। माजी के तल्ख तजर्बात की वजह से तेहरान आज भी शुकूक व शुबहात का शिकार है। जनीवा जाने से पहले हम खित्ते के ममालिक का दौरा करेंगे। हमसाया ममालिक को मुफाहमती यादाश्त पर एतमाद मिलेंगे। मुआहिदे पर अमल दरामद की जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है। लबनान पर इसराइली हमलों को रोकना जरूरी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की इलाकाई हम मनसूबों से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने सऊदी अरब, तुर्की, इराक और मिस्र के वज़राए ख़ारजा से राबते किए। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा को भी इस मुफाहमती यादाश्त की शिकों और ताज़ा तरीन पेशरफ से मुतालिक आगाह किया। खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती के लिए जारी सिफारती अमल में सऊदी किरदार को सराहा। सिफारती कोशिशों पर तुर्की, मिस्र और इराक का
शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान का अमन मिशन कामयाब, ईरान और अमेरिका मुआहदे पर मुत्तफिक। 14 नुकाती मुजव्वज़ा मुफाहिमती याददाश्त की तफसीलात सामने आ गई। 19 जून को जनीवा में दस्तखत होंगे। 30 दिन में अमरीकी बहरी नाकाबंदी का मुकम्मल खात्मा होगा। आबना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। तेहरान ने जौहरी हथियार तैयार न करने की तौसीक कर दी। 60 रोज़ में मुज़ाकरात की तजवीज़ दी गई है, जिसमें जौहरी मसाइल, पाबंदियों के मुकम्मल खात्मे और अफजूदा यूरेनियम के तरीक़ाकार पर बात होगी। ताहम ईरानी मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सीज़ की हिमायत पर फ़िलहाल बातचीत नहीं होगी। ईरान ने नई पाबंदियाँ आयद न करने और दोबारा हमले न करने की भी गारंटी मांगी है। यही नहीं, अमरीका ईरान के मुंजमद 24 अरब डॉलर्स जारी करेगा, जिनमें से 12 अरब डॉलर्स हतमी मुज़ाकरात से पहले अदा करने होंगे। ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियां ख़त्म की जाएंगी। मुजव्वज़ा मुआहदे में ईरान की तामीर नौ के लिए 300 अरब डॉलर्स का मंसूबा पेश करने पर जोर दिया गया है। मुजव्वज़ा याददाश्त में लबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया गया है। हतमी मुआहदे की बैनुल-अक़वामी तौसीक की तजवीज़ भी दी गई है। कामयाब सिफारतकारी पर आलमी बरादरी की पाकिस्तान को शाबाश। सऊदी अरब और तुर्की ने कामयाब सालिसी पर पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, आबने हुर्मुज़ को दोबारा खोलना बैनुल-अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मुफाद में है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश की। OIC, UN सेक्रेटरी जनरल और GCC ने अमन के लिए पाकिस्तान की खिदमत को सराहा। अमरीकी सेनेटर बर्नी मोरिनो पाकिस्तान के लिए नोबेल इनाम का मुतालबा किया। पाकिस्तान कामयाब सिफारतकारी का चैंपियन, मैदान जंग में मुज़ाकरात की मेज सजाई, भड़कते शोलों में आलमी अमन का अलम लहराया और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। दुनिया पाकिस्तान के मुसालहती किरदार की मोतरिफ, तहनीती पैगामात का तांता बन गया। देरीना दोस्त चीन का पाकिस्तानी कोशिशों का खैर मकदम। बरादर मुल्क सऊदी अरब ने भी खूब सराहा। बयान में कहा, मुआहदे से पायदार अमन की राह हमवार होगी। तुर्किया ने भी पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। हतमी मुज़ाकरात को भी तामीरी अंदाज में जारी रखने की उम्मीद जाहिर की। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने पाकिस्तान को मुबारकबाद दी। अमरीकी सेनेटर बर्नी मोरिनो ने तो पाकिस्तान के लिए नोबेल इनाम का मुतालबा कर दिया। OIC और खलीज ताउन काउंसिल ने भी मुआहदे का खैर मकदम किया। UN सेक्रेटरी जनरल ने भी पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। सदर यूरोपीय कमीशन उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा, साबित हो गया सिफारतकारी से नताइज निकल सकते हैं। अमेरिका ईरान माहदे के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में गिरावट, निर्ख 5% से ज्यादा गिर गए। शहरी कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपना वादा पूरा करें, फौरी तेल सस्ता करें। खित्ते में अमन का समर सामने आ गया। अमेरिका ईरान मुआहदे के बाद तेल की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें तेजी से नीचे आने लगी। $100 से ज्यादा महंगा होने वाला तेल इस वक्त आलमी मार्केट में फी बैरल $80 के करीब ट्रेड हो रहा है। आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था, जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई हैं, हालात नॉर्मल होते ही इसी तरह कम भी कर देंगे। मैंने आपसे ये वादा किया था कि जो ही आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरेंगी, मैं इंशाअल्लाह वो फायदा फिल फौर आप तक पहुंचाऊंगा। अवाम का कहना है अब वजीर आजम अपना वादा पूरा करें। वजीर आजम से ये मुतालबा है, इन्होंने तो वादे किए थे कि जी जंग लगी हुई है, इस वजह से हम कीमतें बढ़ा रहे हैं, हम अपने दिल पे पत्थर रखकर बढ़ा रहे हैं। तो अब आलमी मंडी में कीमतें कम हो गई हैं, खुदारा अब हम पे रहम खाएं और कीमतें नीचे ले आएं। मुतालबा हमारा यही है कि आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो गया, खुदारा पाकिस्तान पे भी रहम किया जाए कि पाकिस्तान में भी पेट्रोल सस्ता किया जाए। वज़ीर आज़म से अपील है कि आवाम को फौरी रिलीफ दें। इनसे रिक्वेस्ट है कि पेट्रोल को ज़रा इस रेंज में लेके आएँ कि जो गरीब तबका है उसको भी थोड़ा सा ना बेनिफिट होना चाहिए। माशी माहिरीन पुर उम्मीद है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इस्तेहकाम आएगा और कीमतें मजीद कम। चकवाल में सीसीडी की फायरिंग से जाबहक 9 साल की हानिया के वालिद का ऑडियो बयान सामने आ गया। अदील अहमद ने कहा, उन्हें माली इमदाद नहीं, इंसाफ चाहिए। हुकूमत ने अब तक कोई ताउन नहीं किया। अदील अहमद ने तफ्तीश अमल पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। फायरिंग के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा देने का मुतालबा करते हुए सीसीडी एहलकारों की तरबियत पर भी सवालात उठा दिए। अदील अहमद है, मैं पर्थ का रहने वाला हूँ। 2
चोर हमारे पास आए, उन्होंने बोला कि हमें सारी चीज़ें दे दें। मेरे बेटे अफान अहमद को 2 गोलियां लगी हैं। मेरे बाजू में भी बोट 30 से 40 मिल का होल है। AK-47 से हमें मशीन गनों से गोलियां मारी गई हैं। जो मेरी बेटी हैं उनके जारी जो मैंने देखा वो 3 से 4 निशान थे जख्म के, और वो मौके पे ही शहीद हो गई थी। जब मैंने गाड़ी वहाँ से चलाई भी तो CCTV वालों ने हमें फॉलो किया, और लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र था कि मैंने समहाउ 2 गोली लगी हुई गाड़ी चला ली। लेकिन उन्होंने हमारी गाड़ी पे इतनी फायरिंग की कि हमारी जो गाड़ी की ब्रेकें थी सारी फेल हो गई थी। गवर्नमेंट ने हमारी सो फar कोई हेल्प नहीं की है। उनकी बिल्कुल ही ओपिनियन है कि वो हमारे जो CCTV वाले हैं उनको किसी तरह बचा लिया जाए। इनके ना यहाँ के हालात से खुश हैं और ना किसी और चीज़ से खुश हैं। ये मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा। हमें फाइनेंशियल हेल्प बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें कोई गो फंड पेज नहीं शुरू करना, ना हमने कुछ और किसी बंदे से हमें। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के इंतजामात से मुतालिक जायज़ा इजलास। मरीम नवाज ने इंतजामिया और पुलिस हुक्काम को हिदायत की है कि जराइम पेशा अनासिर और शहरियों के दरमियान वाज़ेह फ़र्क रखा जाए। अवाम के साथ इज्जत व एहतराम से पेश आना रियासती इदारों की जिम्मेदारी है। सख्ती से पूरे पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन है, क्रिमिनल्स में और आम आवाम में फर्क करना जो है वो आपकी जिम्मेदारी है। एक क्रिमिनल्स को डील करने का एक अलग तरीका कार है, उसमें मैं कोई रियायत देने के हक में नहीं हूँ। लेकिन जो आम आवाम है, छोटी छोटी जो चीजें हैं उसमें लोगों को एहतराम के साथ अच्छा सलूक करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। मल्टी लेयर्स में सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कोई हजूम है उस तक पहुंच ही ना पाए। तो प्लीज अपनी फील्ड फॉर्मेशंस को बिल्कुल हाई अलर्ट पे रखें। रूडा का दरियाए रावी पर बंद बनाने का मंसूबा तेजी से जारी है। CEO रूडा इमरान अमीन ने रावी सिटी एम्बैंकमेंट वर्क्स का दौरा किया और रूडा फेज़ 1, फेज़ 3, पैकेज 16 तक 19 पार्क व्यू एम्बैंकमेंट पर जारी कामों का मुआयना किया। तर्जमा रूडा के मुताबिक दरिया के दोनों तरफ साइफन से झोंक फॉरेस्ट तक 46 किलोमीटर तवील बंद बनाया जा रहा है। मंसूबे में दरिया की चौड़ाई 1 किलोमीटर रखी जाएगी। CEO रूडा इमरान अमीन ने रावी सिटी के तमाम एम्बैंकमेंट्स पर काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत की। इमरान अमीन ने चहार बाग प्रोजेक्ट का भी दौरा किया। रूडा हुकाम की जानिब से उन्हें रूडा चहार बाग के तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी गई। कराची में तारिक रोड पर FBR ने ज्वेलर की दुकान पर छापा मारा है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टीम ने दुकानदार से पूछताछ की और रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। छापे के खिलाफ तारिक रोड के ताजरों ने शदीद एहतजाज किया और दुकानें बंद कर दी। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। PCB ने कौमी क्रिकेटर्स के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में तब्दीलियों का ऐलान कर दिया। पुराने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों को A, B, C और D कैटेगरीज में तकसीम किया जाता था। नए निज़ाम में 5 वाज़े कैटेगरीज मुतारिफ करवाई गई हैं। ट्रैक AB प्राइम कैटेगरी है जिसमें टेस्ट और वनडे फॉर्मेट खेलने वाले खिलाड़ी शामिल होंगे। ट्रैक A की बात करें तो इसमें रेड बॉल स्पेशलिस्ट को रखा गया है। ट्रैक BC में वाइट बॉल स्पेशलिस्ट यानी वनडे और T20 खेलने वाले खिलाड़ी शामिल हैं। ट्रैक C में T20 इंटरनेशनल और फ्रेंचाइज स्पेशलिस्ट शामिल होंगे। ट्रैक D में डेवलपमेंट और एकेडमी के इमर्जिंग क्रिकेटर्स होंगे। चेयरमैन PCB के मुताबिक 85% सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कारकर्दगी की बुनियाद पर मिलेगा। बाकी 15% इख्तियार सिलेक्शन कमेटी के पास होगा।